Hello, my dear student. A very good morning, all of you, and welcome back in your political science class once again. Student, as you know that we will continue our chapter social justice. In the previous video, we have already discussed about the meaning of justice and what is justice. So, justice word associated with dharma in ancient Indian society. And kings or rulers were follow the policy and term and condition with the term of justice in ancient Indian history. आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स। जैसे हमने चैप्टर इक्वालिटी देखा, चैप्टर फ्रीडम देखा, हमने देखा कि देयर आर सो मैनी डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी एंड लिबर्टी. And in the same word, we can say that there are so many dimensions of justice. The first dimensions of justice are equal treatment for equals. वे सब लोग समान हैं. जैसे आर्टिकल नंबर 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 14 कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल बिफोर द लॉ. कानून के सामने सभी लोग समान हैं. तो जब हम जस्टिस की बात करते हैं कि जस्टिस वही होगा जहां इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा और किसके लिए? इक्वल के साथ. इक्वल के साथ इक्वल ट्रीटमेंट, अनइक्वल के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट. तो यहां पे दिया जाए कि एक चीज एक्सेप्टेबल होती है, वो एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल होता है कि जो इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए वो शुड बी गिवन टू ऑल पीपल. सभी लोगों के लिए क्या दिया जाए? इंपॉर्टेंस दी जाए कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाए, इक्वल बिहेव किया जाए. तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि सभी लोगों के साथ सभी के साथ एक जैसा इक्वल बिहेव किया जाए, तो यहाँ पे आता है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल इक्वालिटी बिकॉज ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स. सोक्रेटिस पर आ जाइए. सोक्रेटिस क्या कहता था कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर अ सोशल बीइंग्स. इस सामाजिक प्राणी. तो वे ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, हम सब एक क्या है? एक ह्यूमन बीइंग्स, मानव प्राणी है. जब हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं तो ऑल आर इक्वल. सभी लोग क्या है? इक्वल. क्यों? क्योंकि गॉड ने सबको दो आंखें दी, दो हाथ सबको दिए हैं, दो पैर भी सबको दिए हैं, माइंड भी सबको दिया, और एवरीबॉडी हैव 24 आवर्स. सबके पास 24 आवर्स. कहीं पर आपको अनइक्वल जैसी चीज दिखाई दे रही? नहीं. 24 आवर्स हम भी स्पेंड करते हैं, 24 आवर्स आप भी स्पेंड करते हैं. माइंड हमारे पास भी है, माइंड आपके पास भी है. आंखें हमारे पास भी है तो आंखें आपके पास भी है. तो वही कहा गया कि ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स. सभी ह्यूमन बीइंग्स है तो ऑल आर इक्वल. सभी इक्वल भी है. डिजर्व इक्वल राइट्स एंड इक्वल ट्रीटमेंट. अब बात आती है कि डिजर्व कौन करता है उस चीज के लिए? तो वे डिजर्व इक्वल राइट, जो इक्वल राइट, एक समान अधिकार जो है, एंड इक्वल ट्रीटमेंट. और उनके साथ जब हमने अधिकारों को भी इक्वल दिया गया कि जैसे फंडामेंटल राइट्स हमारे 6 हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ऐसा तो है नहीं कि वो 50% पॉपुलेशन के लिए दिए गए और 50% पॉपुलेशन के लिए नहीं दिए गए. ऐसा तो है. तो हमने जब डिजर्व किया, जैसे कि राइट टू वोट है, तो भी डिजर्व हम कब करेंगे? जब हमारी एज 18 ईयर्स हो जाएगी. तो वही बात यहाँ पर हो रही कि डिजर्व इक्वल राइट्स एंड इक्वल ट्रीटमेंट. कि जो भी डिजर्व कर रहा है तो अगर वो इक्वल राइट्स के साथ उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट भी किया जाए. पीपल शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ क्लास, कास्ट, जेंडर, रेस. अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेटेड दिया गया है, जो अंतर दिया गया है, अंतर मतलब डिफरेंस करो कि वे प्यूपिल को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए. किसके खिलाफ? जैसे अगर ग्राउंड लेवल की बात करते हैं तो क्लास क्या है आपकी? आप अपर क्लास के हो, आप लोअर क्लास के हो, ये कोई माइंड नहीं रखते. आपकी कास्ट क्या है, आपका जेंडर क्या है, आप मेल है, फीमेल है, इसमें भी हमको कोई लेना देना नहीं. क्यों? क्योंकि ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स. चाहे फीमेल है वो भी ह्यूमन बीइंग्स, जो मेल है वो भी ह्यूमन बीइंग्स है. तो क्लास क्या है, कास्ट क्या है, जेंडर क्या है, रेस मीन्स प्रजाति, कि आपकी प्रजाति क्या है. जैसे हमने साउथ अफ्रीका में देखा भी अपार्टहाइड रेजिम चला था, जहां पे नीग्रो पर्सन रहा करते, तो वो एक रेस हुआ करती, प्रजातियां हुआ करती हैं.
तो एग्जाम्पल जैसे पे इक्वल सैलरी, ये इकोनॉमिक्स का वर्ड है। पे इक्वल सैलरी, अब हमने देखा इक्वालिटी वाले चैप्टर पढ़ा और जब हमने उसमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को देखा तो मेल को जो सैलरी मिल रही है वो फीमेल को नहीं मिल रही, बल्कि क्या हो रहा है, वर्क दोनों का इक्वल हो रहा है। और जबकि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि भी एक जैसा वर्क एक जैसी सैलरी। फॉर एग्जाम्पल अभी IAS रैंक के 500 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए यूपीएससी एग्जाम में, तो उनका ग्रेड क्या होगा, IAS का ही ग्रेड होगा, चाहे उसकी कास्ट कुछ हो, चाहे उसका क्लास कुछ हो, चाहे उसका जेंडर कुछ हो, चाहे उसकी रेस कुछ भी हो सकता है उस 500 IAS में 30 लोग SC के भी होंगे, 50 लोग OBC के भी होंगे, 200 जनरल कैटेगरी में भी होंगे, लेकिन उनका जो ग्रेड बनेगा वो पे इक्वल सैलरी, वो सैलरी क्या मिलेगी, एक IAS की ही सैलरी मिलेगी। तो वहां पे ये चीज मायने नहीं रखेगी कि क्लास कास्ट जेंडर रेस क्या है, कौन टॉप पे है कौन बॉटम पे है, बस वो IAS की कैटेगरी में इंक्लूड हो जाना चाहिए, टॉपर अलग बॉटम अलग, लेकिन सैलरी इक्वल क्यों किया गया, क्योंकि ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, ऑल आर इक्वल्स, डिजर्व इक्वल राइट्स एंड इक्वल ट्रीटमेंट। तो ये जस्टिस वहीं पर है जहां पर इक्वल लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए, अनइक्वल के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वेरी interesting example to understand the topic equal treatment or equal। तो देखिएगा जैसे हम रेलवे टिकट पे जाते हैं, वहां विंडो लगी होती है, हम लोग टिकट लेते हैं, तो भी क्या है वहां सभी इक्वल है और सब लाइन से लगे हुए हैं, लेकिन वहीं पर कोई आपने देखा होगा विंडो लगी होती है, तो विंडो लगी होती है कि भाई दिस विंडो इज ओनली फॉर फीमेल, दिस विंडो इज ओनली फॉर सीनियर सिटीजन। ये क्यों किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक 80 इयर्स का ह्यूमन बीइंग्स और एक अंडर 50 इयर्स का जो कैंडिडेट है, उनमें कहीं ना कहीं पे इक्वालिटी की हम बात नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक 20 इयर्स का यंग लड़का इतनी स्पीड से दौड़ सकता है, 80 इयर्स का नहीं दौड़ सकता। इक्वल पे अगर हम दूसरा एग्जाम्पल भी देखें कि आप लोग क्लास 11 के स्टैंडर्ड से, तो आपको 11 में मेरे लिए सभी बच्चे क्या इक्वल है। अब मैं क्या करूंगा, 11 क्लास के स्टैंडर्ड का ही पेपर प्रिपेयर करूं आप लोगों के लिए। अब क्लास 5 का पेपर हम आपको नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि 5 स्टैंडर्ड जो है वो 5 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इक्वल होगा, वही पेपर हम बना के आपको नहीं दे सकते। अगर मैंने 5 स्टैंडर्ड का पेपर बना दिया और आपको 11 में फॉरवर्ड कर दिया तो आपको बहुत इजी पेपर था, और वही 11 क्लास का पेपर मैंने उठा के 5th क्लास को पॉलिटिकल साइंस का दे दिया, तो बच्चे को समझ में भी नहीं आएगा और बच्चा घर जाके क्या कहेगा, बहुत हार्ड पेपर था। तो यही चीज होती है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स। हम आपको क्लास 11 में पढ़ाया, हमने इक्वालिटी पढ़ाया, फ्रीडम पढ़ाया, सोशल जस्टिस पढ़ाया, उस स्टैंडर्ड का हम आपको क्या देंगे, पेपर देंगे। क्लास 5th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्लास 5th, क्योंकि वो 5th के जितने भी बच्चे उस क्लास में होंगे वो सब ऑल आर इक्वल्स, वो सब बराबर है, उनका स्टैंडर्ड इक्वल है। अब हम आपके स्टैंडर्ड को और उनके स्टैंडर्ड को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो ये अनइक्वालिटी कहलाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर सोशल जस्टिस। थैंक यू।